बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बनाऊंगी चिकन ब्रेड मुख्तलिफ डिज़ाइन में। चिकन ब्रेड की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बनाऊंगी कुछ मिनी चिकन ब्रेड और कुछ मैं बनाऊंगी लार्ज और कुछ मीडियम। हर स्टाइल में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को हम बनाना करते हैं स्टार्ट। ये 3 पाव मैंने लिया चिकन बोनलेस, बिल्कुल साफ़ कर मैंने इसको रख लिया था। चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई आ रही है, सारी चीज़ों की क्वांटिटी को आप नोट डाउन कर लें। चिकन को मैं 1 गिलास पानी डालकर बॉयल होने के लिए रख दूंगी और इसमें हम डालेंगे कुछ मटर और कुछ हम डालेंगे स्वीट कॉर्न। ये मेरे फ्रोज़न है, इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल कर रख लिया था। इसको भी हम बॉयल करेंगे। पहले हम चिकन को बॉयल कर लेंगे ताकि इस पे जो ये वाइट सा आता है हम इसको निकाल लेंगे, ताकि चिकन ब्रेड में इसकी स्मेल ना जाए। इसको निकालने के बाद ये जब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मटर और स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न हमारे बॉयल हुए हुए हैं और मटर हमारे कच्चे हैं, लेकिन हम तीनों चीज़ों को बॉयल कर लेंगे 1 गिलास पानी डालकर। और इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, ये हम टेस्ट के लिए डालेंगे। इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह उबल जाएगा तो हम चिकन को अलहदा कर लेंगे और मटर और स्वीट कॉर्न को अलहदा कर हम इसको बारीक पीस लेंगे। दूसरी साइड पे हम लेते हैं मैदे को मैंने छान लिया था और हम इसकी डो को रेडी करेंगे। डो को रेडी करने के लिए ये हैं चीज़ें। चिकन हमारा बॉयल हो रहा है, इसको हम हल्की आंच पर रख के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा उतनी देर में हम डो को रेडी कर लेंगे। डो रेडी करने के लिए हमें चाहिए 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध में हम डालेंगे 1 साशे ईस्ट का। डो की रेसिपी मैं आपके साथ पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और इसमें जाएगा 1 अदद अंडा। अंडा हम तब डालेंगे जब हम इसको ज़्यादा अरसे तक फ्रीज़ नहीं करेंगे, ये हम फौरी इस्तेमाल कर लेंगे। फ्रोज़न मैंने आपको पिज़्ज़ा ब्रेड और चिकन ब्रेड की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी, लेकिन हम ये फुल रेसिपी को रेडी करके आपके साथ शेयर करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद देखें डो हमारी जो हम मैदे में डालकर यूज़ करेंगे ये हमारी एक्टिव हो चुकी है। इसको हम डालेंगे मैदे के अंदर। मैदा हमने 2 बार छान कर रख लिया था। इसमें हम थोड़ा थोड़ा ये दूध जो हमने रेडी किया था ईस्ट वाला डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। इसको आपने थोड़ा टाइट हाथों से गूंदना है, ज़्यादा टाइट हाथों से भी नहीं। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे ज़रा सॉफ्ट आटा होना चाहिए इसका। और इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी 3 से 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे। 3 से 4 चम्मच इस टाइम हम डालेंगे, कुछ हम बाद में लगाएंगे इसके ऊपर जब हम ये एक्टिव होने के लिए रख देंगे। गर्मी है, गर्मी में हम इसको एक्टिव होने के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए। अगर सर्दी हो तो हम इसको एक्टिव होने के लिए रखेंगे 2 घंटे के लिए। ये हमने सारी अच्छी तरह मिक्स कर ली है। थोड़ा मैंने इसमें पानी भी डाला था, 1 गिलास दूध का कम रह गया था और थोड़ा मैंने इसमें पानी डालकर इसको आपने अच्छी तरह झटकना है। जिस तरह ये मैं झटक रही हूँ इसमें लचक पैदा होगी। इसको हम काउंटर पे रख के थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। जैसे जैसे हम स्ट्रेच करते जा रहे हैं डो हमारी अच्छे से इसमें डो में लचक पैदा होती जा रही है। ये मैं आपको पिज़्ज़ा ब्रेड मुख्तलिफ डिज़ाइन में बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, ऐसे स्ट्रेच करते जाएं और इकट्ठा करते रहें। इसमें लचक और शाइनिंग
ये थोड़ी शाइनी शाइनी भी हो रही है और इसमें लचक भी पैदा हो रही है। आप ये बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये इसमें रेड चिल्ली का एक पीस गिर गया था, वो मैंने निकाल दिया। अब इस पे हम लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इसको ऊपर नीचे कर कर अच्छी तरह चारों तरफ लगा लेंगे और इसको राइज़ होने के लिए रख देंगे। ये है मटर और स्वीट कॉर्न और ये चिकन को हमने अलहदा कर लिया था और इसके रेशे बना लिए थे। और ये है सारी इसमें जाएगी स्पाइसेस, ये वाले स्पाइसेस जाएंगे इसमें। इसकी हम बनाएंगे वाइट सॉस में हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। एक कढ़ाई लें, कढ़ाई में डालें 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे कम से कम 4 चम्मच इसमें हम मैदे के शामिल करेंगे और मैदे को अच्छी तरह भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें हम सारी चीज़ें अपनी शामिल करेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं। वीडियो को आप फुल देखा करें, कोई भी पार्ट इसका मिस ना किया करें, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बनकर अच्छे से रेडी होगी। ये इसमें आधा कप मैंने डाल दिया है दूध का मैदे के अंदर, और ये प्याज और शिमला ये दोनों चीज़ें डालकर, और ये है स्पाइसेस चिली फ्लेक्स, नमक और काली मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करें। और ये है मटर और स्वीट कॉर्न, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये है चिकन को भी इसमें डालकर अच्छे से कर लें मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये हमारी रेडी हो चुकी है। चूल्हे की फ्लेम को कर दें बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। जितनी देर में ये ठंडी होगी उतनी ही देर में हम अपनी डो को देखेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डो हमारी बनकर अच्छे से रेडी हो चुकी है। देखें फूलकर कितनी ज़्यादा हो चुकी है। ये 700 ग्राम हमारे पास मैदा था, उसकी ये मैं डो रेडी कर रही हूँ। इसमें मैं बनाऊँगी लार्ज, 2 बनाऊँगी मैं लार्ज साइज़ में और कुछ मैं बनाऊँगी मीडियम में, ताकि जो भी आपको साइज़ और डिज़ाइन पसंद हो आप उस तरह का बना लें और अपने बच्चों को बना कर दें। और ये बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको माइक्रो करें 1 मिनट के लिए और इसको सर्व करें। इसको हम बिछा लेंगे काउंटर पे और इसको अच्छी तरह दबा कर इसकी हवा निकाल देंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा हवा चली जाती है इस डो में। ये देखें इस तरह हवा निकालने के बाद इसको अच्छी तरह बंद कर दें चुटकियों की मदद से। अब मैं इसको कट कर लूँगी नाइफ़ की मदद से, इसके पीस बना लूँगी। पीस बनाने के बाद हम इसके बना लेंगे पेड़े। पेड़ों को हम रखेंगे साइड पे और थोड़ा सा काउंटर पे हम मैदा डालकर इसको अच्छी तरह स्ट्रेच करते जाएंगे और इसको अब हम बेल लेंगे। उससे पहले हम इस ट्रे को रेडी करके रख लेंगे जिसमें हम ये बनाकर रखेंगे। ट्रे को रखेंगे हम साइड पर और इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। जितनी मोटाई हमें चाहिए उतनी ही मोटाई में हम इसको बेल लेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। ये देखें ये मैंने लिया है कप केक का एक मोल्ड की मदद से। ये थोड़ा डिज़ाइनिंग वाला था, इसको हम कट कर लेंगे। कुछ मैं इस शेप में बनाऊंगी। ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। ये 4 पीस हैं, 4 पीस के हम बनाएंगे 2। वो किस तरह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने कुछ चकोर कट किए थे,
इसकी वीडियो यहाँ से थोड़ी सी स्किप हो चुकी थी, लेकिन ये देखें मैंने दो इसमें इसके भी मैंने 4 पीस बनाए थे और 2 रेडी किए हैं। एक तो हो गया ये और दूसरा करेंगे हम ये रेडी। ये जो हमने मिक्सर रेडी किया था ये इसमें रखते जाएंगे और दूसरी जो हमने रोटी सी बेली थी पिज़्ज़ा डो की, इसको इसके ऊपर रख के चुटकियों की मदद से अच्छी तरह बंद कर देंगे और नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर हम थोड़े से कट लगा लेंगे ताकि ये डो हमारी जब हम इसको माइक्रो में रखेंगे, ओवन में रखेंगे तो ये फूलेगी। अगर हम इसमें कट ना लगाएंगे तो ये फट जाएगी, इसलिए ये लगाना लाजमी होते हैं, कट लाजमी लगाएं। एक तो इससे खूबसूरती भी आती है, दूसरा ये कि ये फटेगी नहीं और चुटकियों की मदद से इसको अच्छी तरह दबा दबा कर बंद कर लें और नाइफ़ की मदद से कट लगा लें। 2 हमारे ये रेडी हो चुके हैं। ये हमारे टोटल हो चुके हैं 4। अब मैं बनाऊंगी लार्ज साइज़ में। ये देखें मिक्सर इसमें हम रख लेंगे, बेलन से हम इस तरह इसको फैला लेंगे इस शेप में और थोड़ा जो हमने मिक्सर बनाया है थोड़ा हम इसको साइड पे रख के ही इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये है हमारे पास मोज़रेला चीज़। थोड़ा मैं इसमें मोज़रेला चीज़ इस टाइम डालूंगी और कुछ हम डालेंगे बाद में। और इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस जो हमें पसंद हो वो। ये है वाइट सॉस और पिज़्ज़ा सॉस, दोनों को मैंने मिक्स करके एक बॉटल में डाल लिया था। बॉटल में से ये नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं इसको इसी तरह डाल लूँगी। और ये है मिक्स हर्ब, थोड़े ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको इस तरह एक साइड से उठाएंगे और ऐसे इसको बंद कर देंगे। ये हमारा बन गया है मीडियम साइज़ का। 4 बने थे हमारे स्मॉल साइज़ में, ये एक बनेगा हमारा मीडियम साइज़ में। इसके ऊपर हम साइड पे लगाएंगे एग ताकि ये अच्छी तरह बंद हो जाए। अब नाइफ़ की मदद से इसको भी कट लगा लेंगे सेम उसी तरह जिस तरह हमने स्मॉल पीसेस को लगाए थे। और इसके ऊपर लगाएंगे हम अंडा। ये मैंने मिक्स करके रख लिया था और ऊपर से लगाएंगे हम मिक्स हर्ब और थोड़ी हम इसमें डालेंगे कलवंजी। आप तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मैं कलवंजी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हम एक ही ट्रे में सारे सेट कर देंगे। ये एक मेरा नहीं आ रहा था, इसको हम रखेंगे साइड पे। थोड़ी सी जगह बनाकर इसको भी मैं इसी में ही सेट कर दूंगी। सेम इसी तरह इसके ऊपर भी हम एग लगाएंगे और कलवंजी लगाएंगे। ये भी ट्रे हमारी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हम थोड़ी डालेंगे मोज़रेला चीज़, कुछ हमने अंदर डाली थी और कुछ हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमारी एक ट्रे बनकर रेडी हो चुकी थी और ये है लार्ज साइज़ का। ये है चिकन ब्रेड लार्ज साइज़ की। इसको भी मैं बनाऊंगी न्यू स्टाइल में। इसको हम बनाएंगे चिकन डोनट, चिकन ब्रेड। सारा मिक्सचर हम इसके ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। ये हमारा डोनट बनकर बहुत खूबसूरत रेडी होगा। आप इसको ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को भी देखिएगा लाजमी। ये मैं किस तरह बना रही हूँ, सेम आप भी इसी तरह बनाइएगा। इसी तरह जैसे हम पराठे का एक रोल बनाते हैं, लच्छेदार पराठे का, सेम उसी तरह ही आपने इसको बनाना है। बनाने के बाद इसको हम करेंगे एक ट्रे में सेट। ये देखें इस तरह का ये बन गया है हमारा चिकन डोनट, चिकन डोनट ब्रेड। इसके ऊपर भी हम अंडा लगाएंगे। अंडा लगाने के बाद ये कलवंजी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ
और बाद में हम इसके ऊपर लगाएंगे मिक्स हर्ब। इसके ऊपर भी कट लगाना लाजमी है चिकन ब्रेड में, क्योंकि इसमें ईस्ट डली होती है। जब ये सारे रेडी हो जाएंगे इसको हम रखेंगे ओवन के अंदर। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम निकालेंगे बाहर। ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चों के साथ सेट कर दिया था। मुझे इसको गार्निश करने के लिए कोई ग्रीन चीज़ नहीं मिल रही थी, मेरे पास सब्ज़ मिर्चें पड़ी थी, मैंने इसको इसके ऊपर लगा दिया था। आप इसकी जगह केचप भी डाल सकते हैं। ये सारी चिकन ब्रेड्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये चिकन ब्रेड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। ये देखिएगा इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आप इसको केचप के साथ खाइएगा तो आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।